वेलकम बैक। तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में, और मेरे चेहरे पे जो स्माइल है वो उस ड्रामे की जैसे जो मुझे बहुत ही पसंद है, और जब भी मैं उसको देखता हूँ मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और आई थिंक जो जितने व्यूवर्स हैं सबके आती है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही हसास कहूँगा मौजू पे बना हुआ है। अटैच बात का मसला था, वो एक कपल को कहाँ से कहाँ ले गया, प्राइवेसी नहीं मिल रही, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू कौन सा है, जगह का इशू है, और इतनी छोटी छोटी बातों में इतनी डिटेल है, इतनी डेप्थ है कि आप हैरान होते हैं कि कैसे लिखा है ये, कैसे कमाल है। तो मैं बात कर रहा हूँ दिल वाली गली में ड्रामे की, और उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं सादिया जी आपसे, और उस गाने से शुरू करें। चलें। ये मुझे ना इसका जो बीच में एक सॉन्ग आता है ना, ये पंजाब का ख़ास है, जिसमें हम इसको टप्पे भी कहते हैं, है ना, ख़ास तो अभी ख़ास अंदाज है। तो ये तो इतना अच्छा लगता है ना। तो कहता है कुंडे विच अड़ गई, मुझे इसका एक जुमला भूल गया है, और कहते हैं सानू सज्जे उत्ते ला के खुद खब्बे उत्ते अड़ गए। नहीं, कुत्ती चोरा नाल रल गई, कुत्ती चोरा नाल रल गई। तो गाने ही बहुत है ना, कितने खूबसूरत है, कितने खूबसूरत। और मतलब भाई क्या उन्होंने सोचा है। मैं तो ये पूरा पर्चा आज लिख के लेकर आई हूँ कि क्या है, कहता है खाक हमारी तो मत्ती मारी गई है। जुमले इतने वो, जो आप इस इलाके के रहने वाले, इस माहौल, इस तरह के, चाहे वो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कर चुके बच्चे, लेकिन उनकी जो आम ज़बान है वो, और ख़ास तौर पर जो लहजा रखा है ना पंजाब का, वो कमाल रखा है। क्योंकि आपको ये लहजा सिर्फ पंजाब में मिलता है। मेराज साहब खुद बलूचिस्तान से हैं, हाँ। ठीक है, और उन्होंने जो पंजाबी की जो डायलॉग्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो और मैं कहती हूँ काशिफ निसार साहब का भी जितना भी इसमें हाथ है, लेकिन लिखने वाले की जो लिखाई है ना, वो कमाल है। वो कमाल, छोटी छोटी सी चीज़ों में टीचर्स की आपस में गुफ्तगू। आप, और इसमें सिर्फ एक टॉपिक नहीं कि मेरी प्राइवेसी, इसमें ढेर सारे सेंसिटिव टॉपिक्स को उन्होंने छेड़ा, और एक साथ छेड़ा। आप ये सोचे कितने, मुझे तो ये भी, जो हम 2 एपिसोड को कर रहे हैं, उससे पहले एपिसोड जिसमें वो घर आ जाता है, मुझे घर आता है ना, क्या वो किस तरह अपने भाई बहनों के वो कर रही है रिक्वेस्ट कि किसी तरह कमरा मिल जाए, मेरा गुड्डा, मेरा डब्बू को जाके, फिर कुकी क्या आर्टिस्ट है वो लड़की। हाँ। क्या कमाल, मतलब आप देखें। और बाप ने क्या अच्छा जस्टिफाई किया, वो कहती है माँ के मैं तो दोनों को समझा के थक गई हूँ, दोनों अपना कमरा देने को तैयार नहीं है। वो कहता वो भी क्या करें, बंद कमरों में घरों में रहने वाले, उन्हें तो पता ही नहीं रिश्ते। नहीं, तरबियत का कमी है भाई, सॉरी टू से, तरबियत की कमी है, और रिश्ते तो बंद कमरों में भी सिखा दिए जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये पंजाब का एक खास स्टाइल है। लेकिन लुबना ने अच्छी तरबियत नहीं की, बच्चे बदतमीज है लुबना के। बहुत मुंहफट, बहुत बदतमीज बच्चे। और लेकिन ये पंजाब के खासा है, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, और मजे की बात ये कि जब आपको लगता है ना कि ये डीजू के साथ गलत हो रहा है, तो फिर पता चला कि डीजू खुद भी तो ऐसी थी। जब उन्हें घर में कोई मेहमान आता था, डीजू उस वक्त इनकार करती थी। याद नहीं, उस्मान मामू को तुमने हाथ पकड़ के निकालते, उन्हें भी तो घर वालों ने निकाल दिया था, तुम नहीं जाके नोट लगा के जाती थी उसके कमरे में, माँ कहती है। तो वो ये सारी चीज़ें ना, कि मतलब एक आपकी वो घर का जो माहौल था वो दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत कमाल था, बहुत ही ज़बरदस्त था। मुझे बहुत ही मज़ा आया। क्या बुनत है इस ड्रामे की भाई, क्या लिखाई है इस ड्रामे की। आप अगले सीन से अगले सीन को जोड़ते हैं। मुझे वो सीन में मैं कहना चाहूँगी, जब वो किचन में आके रोती है, जब बहन के पास, कुकी के पास जाती है, जाके कहती है कि किसी तरह कुकी कुछ कर ले, वो तेरा बहनोई है। वो कहती है तू मुझसे बात कर रही है, वो कान में उसके हेडफोन लगे होते हैं, वो इतनी लंबी कहानी सुना के, और वो यूँ देखती, कहती है मुझसे बात कर रही हो। जो मैं कहती हूँ सज्जल ने एक्सप्रेशन दी, और जिस मूड से वो सोफे पे लेटा होता है, और उसका मुड़ के देखना कि कोई गुजरा है पीछे से, और जो वो किचन में बर्तन धोते, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जो कपड़े दिए वो पहन लिए, जो खाना दिया वो खा लिया। मेरे साथ ही क्यों, किसकी शादी में लाइट चली जाती है, किसके छुपकलियाँ आ जाती है, किसकी, वो जिस रवानी से बोले और कहता है जीजू जीजू जीजू, मतलब कमाल था वो। एक सीन ऐसा है कि आपको लगता है कि यार आप जहाँ हंस रहे माई आप रो रहे, फिर आप जहाँ हंस रहे माई। और मैं तो इतना, मेरे ना लिटरली यकीन माने, मैं कहती हूँ ये ड्रामा, एक ये था
और एक हमका चुपके चुपके, मैं इसको बार बार देखना चाहूँगी। चुपके चुपके हमारे यहाँ साल भर लगा रहता है क्योंकि इतना हंसते हैं आपके ना लंग्स की एक्सरसाइज हो जाती है। सीरियसली बड़ा ज़रूरी होता है हंसना। तो इसमें जितना मैं हंसती हूँ उतना ही मैं अंदर जाकर नहीं हो जाती हूँ, यार क्या कौन लोग हैं, ये किस तरह लिखा है। आप बाई की कंटिन्यूशन देखें कि जब वो चाय का कप लेकर आती है मुझे के लिए, बाई की वो चेन ठीक कर रहा होता है, आखिरी वक्त तक वो चेन ख़राब होके पैदल लेकर आता है जो आखिरी, ओफ अल्लाह यार क्या कंटिन्यूशन लेके चले। गोदाम वाले सीन में गोदाम की गंदगी, गोदाम के कीड़े, फिर वो बैग का धोना, बैग के अंदर से कीड़े, मुज्जी का नहाना, क्या प्यार से सर पे हाथ फेरती है, यूँ करना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जिस तरह उन्होंने इसको मिला के रखा है और सीनों से सीनों को जोड़ के हर करेक्टर को जोड़ते गए। इवन 14th एपिसोड में जब हाजी साहब उनको गिफ्ट करते हैं कि हाँ जी तेरी दावत है, वो बड़ी तैयार होकर आती है और कहती है मुझे बैड फीलिंग्स आ रही है, वो तो अय्याशी का वाइब आ रही, कहती हो गई ना वाइब, अब मैं सिर्फ सर के दर्द की गोली खाऊंगा। और फिर सखी की एंट्री, भाई वो क्या सखी थे, क्या कमाल एंट्री सखी ने मारी है। और वो क्या लगे कि सही कहा कि 6 महीनों के मैंने रोजे रखे ताकि मैं उस पाइपलाइन से निकल सकूं। पाइप से मैं निकल सकूं। कहती मैं तो रोज खाने बना के तुम्हें भेज रही थी, वो तेरा सदका उतार रहा था मैं, तेरा सदका। क्या लाइनें थी आप सोचे। और फिर उसका रोना भा करके, और क्या प्यारी लाइन बोलती है सजल, वो कहती है ये मार दे, ये किसी को कत्ल कर सकता है लेकिन ये मेरे पे बुरी नज़र नहीं रखेगा, इसकी आंख साफ है। और ये इतनी सच्ची बात है कि औरत के अंदर अल्लाह मियाँ ने ये हिस्स इतनी स्ट्रॉन्ग रखी कि उसे पता चल जाता है कौन मर्द उसे किस नज़र से देख रहा है। क्या खूबसूरत लाइन थी। फिर उसका ये कहना कि जाओ आखिरी सीन में कि जाओ जो तुम्हारे दुख पे इतना रो रहा है तुम दोनों तो जाओ। इनकी मत जो जुमला वो कहता है ना, इतनी खूबसूरत लाइन थी। पूरा वो कहता है जब तुम अपनी कहानी सुनाओ, कहता है ये तो हाल है हमारा जी, हमारे तो दिन नहीं मिलते, हमारी रातें क्या मिल रही है। तरसे बैठे बेचारे, मेरा हंस के इसमें पेट में दर्द। लेकिन ब्यूटीफुल ड्रामा, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं आप इस ड्रामे में ये कहें कि ये कोई इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया है। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, प्लीज़ कमाल। महीना जी She said it all. सब कुछ तो कह दिया। आई थिंक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है अबाउट दिस होल सिनेरियो इज़ दैट आई डोंट थिंक ऐसी हमने कोई चीज़ देखी है कि कपल की शादी हो गई है बट दे कांट गेट टुगेदर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड देयर अ यंग कपल। एक तो होता है ना ज़रा सा मैच्योर होते हैं तो यू कैन हैंडल सर्टन थिंग्स और आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने में, लेकिन देयर अ यंग कपल ना, सो यू नो दैट दी हॉर्मोन्स आर रीजिंग एट दिस पॉइंट, आपके फुल उस पे होते हैं ना। और थ्रू आउट उनकी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं बीच में बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी चीज़, लेकिन वो जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो वो सब चीज़ भूल जाते हैं। दे जस्ट लुक एट ईच अदर इन दोज लविंग आइज। आई मीन the performance, the believability कि we are not getting together, when are we going to have that first night, when are we going to वो जो believability है throughout जो carry हो रही है वो बहुत खूबसूरत है। Again काशिफ निसार simple सोचते हैं, simple shoot करते हैं, लेकिन क्या performances निकालते हैं। and जो आप जो ये बात करी थी the intricate जो कहानी में जो एक बुनत है ना, हाँ जो वो लाइक दैट अगेन so beautiful. I was just going to say something. हाँ, even the whole जो साकिब समीर का जो कैरेक्टर है, I love the fact कि वो he stands up for himself. बिल्कुल कि वो he is not apologetic to his wife because he is not having those affairs. वो अदरवाइज हो सकता है ना कि नहीं तुम समझो, लेकिन कहते नहीं मैं करूँगा, और वो नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, लेकिन ये कि अगर इफ समवन वांट्स माय मदद, मैं दिस इज द मैन आई एम एंड एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम। आई लव दैट पार्ट ऑफ बिकॉज अदरवाइज हम एक
जरा सा उसको एक नेगेटिव उसमें ले जाते हैं ना कि वही अच्छा, बेचारी इनिशियली मजलूम ऐसे औरत, लग रहा था मजलूम कि औरत। साकिब जो है वो टू टाइमिंग कर रहा है, वो है, पता चला नहीं कि वो था। ऐसा इंसान है ही नहीं। वो नहीं है ऐसा ना, and the thing is that he's saying कि I'll stand up for if it's anybody, it's not necessarily that if it's a woman or but if it's anybody I'm going to stand up for them. So I like that fact कि आपने यहाँ उसको वो हल्की सी वो नेगेटिविटी नहीं दी, और लड़की औरत के ऊपर ज़्यादातर आपने ये नहीं कहा हाय बेचारी, वो बेचारी नहीं है, वो तो कह रही है डाइवोर्स करो, मुझे दफ़ा हो जाओ, वो कह रहे हैं बट दिस इज़ नॉट मी, एंड यू नो वेरी नाइस द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग. सो फॉर मी ऑब्वियसली एंड 100% 3 thumbs up. नादिया, ड्रामे में अब तक क्या हुआ, जो लोग डेली देख रहे हैं, अच्छी बात तो ये कि एक डेली डोज मिल जाती है. 1 आवर आफ्टर अफ्तारी आपके एक बस सारी थकन, टेंशन, स्ट्रेस निकल जाता है ये 1 घंटा ड्रामा देख के. इतना अच्छा मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि कब ये दोनों साथ होंगे, बट वो स्ट्रेस अलग है। वरना हमारे ड्रामों में तो सोफों में ही कितने एपिसोड गुजर जाते हैं. यहाँ दोनों सोफा नहीं जा रहे हैं, लेकिन इनको माहौल नहीं मिल रहा सही, मतलब. और इवन कि लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि दोस्त ने हेल्प की तो पुलिस ने छापा मार दिया, अब हाजी साहब ने भी अरेंजमेंट किया है. ये तो सही आ गया. कह रहे हैं उसको साथ साथ क्या कह रहे थे, अच्छा बेटा माहौल सही है, VIP माहौल है, VIP माहौल है, VIP. बार बार कह रहे हैं, पता नहीं कि साथ में कुछ कह भी रहे हैं, एंजॉय चीजें, कोई मसला तो नहीं कोई है? मसला तो नहीं. वो मतलब वो इतना ऑड लग रहा है कि उनको जगह देके कह रहे हैं हाँ सब ठीक है, ये वो क्या सोच रहे हैं और हो क्या रहा है. तो और हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मसला है, घर से, स्पेस से, प्राइवेसी से जो उनको नहीं मिल रही, और अब घर भी आ गया तो इवन दिज्जू के घर में भी उसके लिए प्राइवेसी नहीं, बड़ी वैसे कोई इज्जत कोई नहीं है. मुझे वो की सीन कोई देखा इज्जत नहीं है, बेचारा था घर नादिया, में. वो भाई को पैसे देके भाई ने 5,000 रुपए लेने होते हैं, उसी गोद में सर रख के लेटा देते हैं, भाई अंदर आ जाता है. that was so well done, that scene. सारे सीन्स अच्छा. इट्स एन इंटेलिजेंट ड्रामा जिसमें आपको कोई फ्लॉ नहीं मिलता. राइटिंग इतनी अच्छी है कि आपको राइटर डायरेक्टर लेके चल रहे हैं, आप कुछ नोटिस ही नहीं कर सकते. तो आप पता है जब अच्छा ड्रामा चल रहा था फ्री बैठ जाते हैं कि कुछ नोटिस ही नहीं करना, क्योंकि कुछ बुरा कुछ गलत होना ही नहीं है. इतनी अच्छी प्रोडक्शन है. तो अब तक जो है सीरियस डिवोर्स की बातें हो रही हैं. उज़मा और क्या हमारे भाई का नाम है उनके, साकिब. नहीं साकिब कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर का क्या नाम है, Something साहब, शराफत भाई, इशफाक भाई, इश्तियाक भाई, इश्तियाक. हाँ, तो इश्तियाक और उसके दरमियान डिवोर्स की बातें आ गई. आई लव उज़मा's कैरेक्टर और उसका खाना हर सीन में. अच्छा इस दफा उज़मा थोड़ी कम थी. आई मिस उज़मा. सीरियस एक्चुअली हाँ. थोड़ा सा सीरियस हो गया, मैं भी मिस कर रही हूँ हाँ, उसका जो वो वहाँ थोड़ा सा वो था. जो इस दफा कल के एपिसोड तो थी ना, सखी नहीं के लिए थी. नहीं, जो लेवल उन्होंने जो दुआ करवाई है और जो वो सारा सीन वो जो ड्रामे को लेके गई है जिस लेवल तो पे, वो उसका जो कॉमेडी फैक्टर है वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, वो मैं मिस कर रही हूँ. थोड़ी उनका ट्रैक सीरियस हो गया है, माँ भी मिस कर रही है. फिर लेकिन जो बंटू भाई और इसकी आई है चोर की स्टोरी आई ना, हाजी साहब तो बंटू भाई हैं असल में. हाँ, तो इसलिए जो चोर आया, जो चोर का एक अलग कैरेक्टर, चोर की एक अलग दुनिया, उसका अलग मसला चल रहा है. और वो जो रोता जो है, और रो रहा है बीवी की, पहली बीवी के लिए रो रहा है, इसके लिए नहीं रो रहा. तो वो कहा ना कि बीवी मर्द को माँ चाहिए होती है. मतलब इट्स अमेजिंग स्टोरी टेलिंग और बहुत मजा आ रहा है इसको देख के. तो हम इकट्ठे देखते हैं इसके एपिसोड्स तो हमें और मजा आता है. बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट रमजान सीरीज आई हैव एवर सीन. और इससे Yeah, अच्छी- for इससे sure. अच्छी है ना, बिल्कुल बहुत, चलो जी, वरना तीनों- बहुत उटपटांग बनती थी अजीब से बैंड बाजे और वाली. ये बन बहुत रही है ना। इंटेलिजेंट बन रही है. इसी के साथ एक आधी चल रही है, आप देखें. ये बात. अब बात कर जाए राइटिंग और डायरेक्शन की. जफर मिराज और काशिफ निसार, शुरू करेंगे सादिया जी आपसे. इनको तो ना वो वाली बात है कि सूरज को आप चिराग दिखाएं, दोनों इतनी कमाल जोड़ी है. मतलब वो सीन आप देखें कितना खूबसूरत, जब ये दोनों बैठे होते हैं, पकड़े जाते हैं, सखी आ जाता है, डोरबेल बजती है, टंग, दोनों के एक्सप्रेशन कितने कमाल है, मतलब हद है. अगर उससे पिछली एपिसोड में जाएं जहाँ वो लेके जाता है उसका दोस्त गोदाम दिखाने के लिए, मतलब आप दोस्त की भी देखें ना कि कैसे वो चीज़ें पीछे पीछे अनवर की ठीक कर acting भी रहा है. बहुत अनवर कमाल है. यार कैसे वो ठीक कर रहा है, मतलब कितने मज़े की चीज़ें हैं कि वो लाता है, भाभी को रियलिटी दिखाता है कि भाभी देखो थे इधर तो जानवर नहीं सोते लेकिन इंसान सो रहा है, मुझे सो रहा है रोज़. लेकिन क्या किस तरह उसने उन चीज़ों को ठीक किया. उधर यहाँ अनवर चीज़ों को ठीक, वहाँ इश्तियाक भाई आप देखें कैसे मज़े से वो कहता है नहीं, वो कहता है नहीं, हर लड़की जो है ना वो अपनी बहन का नाम लेता है वही बन जाती है, सब पहले जीजू होते हैं और बाद में. वो कहता है नहीं वो इश्तियाक है, यानी कि प्यार दोगे तो वो इश्तियाक जैसी तुम्हारे लिए बन जाएगी. उसे थोड़ा टाइम दो और प्यार दो, उसे चाहिए यही. उसे भी टाइम ही कहाँ मिला बेचारी को. बड़ी ही खूबसूरत लाइन थी, मैंने इसको बहुत इंजॉय किया था
फिर वहाँ से उसका निकलना, और माँ की अब वो देखिए उसने अपने बेटे के जाने को भी कैश कर लिया स्कूल बचाने के लिए, कि मैंने अपनी बहू और बेटे को निकाल दिया जबकि वो छोड़ के गया है, निकाल दिया ताकि उस टीचर को निकाल सके जिसने वीडियो जो थी उसको वायरल करवाई है, मुझे तक पहुंची है। तो कमाल, मतलब आप देखिए सियासत से सियासत को गुंदना। वो घर वाले सीन तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बहुत ही खूबसूरत सजल तुमने एक्टिंग की है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी तो बोलती हैं आंखें। वो कितना प्यारा सीन जब डिसाइड हो जाता है 2000 पर डे पे, भाई से पूरी डीलिंग बन जाती है। कितना डब्बू खबीस भाई है, कमीना, बाहर आके अपने मुझे भाई से भी कहता है हाँ 2000 तो दे दिए, बाकी रह गए पैसे वो भी दे, हाँ। सुबह सुबह उठ के आप आधा एडवांस चाहिए, आधा एडवांस चाहिए, हद। और वो सो रही होती है अंदर, उसका इंतजार करते वो नीचे। और क्या प्यारा सीन, वो बेचारा भी गोद में सर रखा ही था, आके उठा करके मेरी वैन आ गई है मेरी वैन आ गई है। और कुकी कैसे जाके सारा भांडा फोड़ दे। भांडा यार, इतनी भांड लड़की दिखाई है, इतनी कोई भांड है वो, कोई एक बंदा अपना है ना वो बात नहीं। और कितने मजे कहती है, कुकी ने सब बोल दिया है, अब वो कमरा भी नहीं रहा हमारे पास। लेकिन यार मतलब कोई एक चीज़ आप इसमें नहीं कह सकते कि आपको कम लग रही हो या आपको बहुत ज़्यादा लग रही हो। वो कितना सारा स्ट्रेस के बाद मुझे भूख लग रही है जीजू, और वो कितना एक्सक्यूज़ मी, वो जीजू को ना टेंशन होती है तो भूख लगने लगती है ना, तो वो कुछ अगर खाने को, और वो भी निकाल के मीठा उसे दे देती। ओवरऑल एक्टिंग, डायरेक्शन, क्योंकि एक्टिंग हमेशा डायरेक्शन के उसमें आती है जितने भी आप देखें ये, और राइटिंग तो कमाल है। ये जो बीच में आपने डाला ना, कुंडे विच अड़ गई, मैं तो इस कुंडे में अड़ गई हूँ। मतलब इसका टाइटल सॉन्ग से ज़्यादा मुझे इसको मज़ा आता है कि मैं ये जगह जगह, और इतनी राइट प्लेसिंग पर है ये ना, इसका चलना बहुत ही कमाल। तो मेरे हिसाब से ये 10 वाला है जनाब। मैया जी। So काशिफ निसार एंड ज़फ़र मिराज कॉम्बिनेशन तो हमें पता है इज़ परफेक्ट, Deadly डेडली है, डेडली कॉम्बिनेशन। आई मीन अब ऐसे दो तीन ऐसी कॉम्बिनेशंस बन गई हैं जो जब साथ आएंगी तो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं। बट आई थिंक आफ्टर मनजोगी, हाँ जी मंजोगी के बाद Manjogi was them also, na? So Manjogi was a much shorter thing, but the one that we were very invested in was काबली पुलाव। तो काबली पुलाव के बाद एक लॉन्ग, यहाँ राइटर ने क्या किया कि आपको उस एक रात की वेट करवा रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए इट कैन गेट वेरी बोरिंग कि हम 15th-16th एपिसोड पे आ गए, इट कैन गेट वेरी बोरिंग कि अच्छा अब क्या होगा। लेकिन एवरी टाइम वो सिचुएशन इतनी खूबसूरती से लिखी गई है, और वो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इररेलेवेंट हो, बिल्कुल इररेलेवेंट नहीं है, देयर इज नथिंग इररेलेवेंट। दिस वन आई फाउंड लिटिल बिट इररेलेवेंट, लेकिन मुझे नहीं पता अब आगे जाके क्या होगा कि वेदर दिस चोर साहब जो हैं ये हमारे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा। बट हर सिचुएशन वो रेलेवेंट, लेकिन चांद रात तक वो रात नहीं होने वाली। लेकिन होगा कुछ। That's a challenge, right? That's a challenge. अगर आप हमें engrossed रखेंगे तब तक, अभी देखिए 15 एपिसोड्स में आपने रखा हुआ है अभी तक, अब सिर्फ 15 ही अब आगे रह गए क्या हैं आइडियाज शायद। होंगे। अब तो सारी कॉन्फ्लिक्ट कितने, वही मैं कह मुझे रही यही हूँ। था कि अब तो हाजी साहब का घर है, सेफ प्लेस है कुछ, अब तो लेकिन हाजी साहब का घर सेफ Safe नहीं है, वो हाजी साहब अच्छी वाइब नहीं आ रही थी वहां से। वो बिल्कुल सही कहा उससे ना कि, और वो कह रहा था कि ना क्या लगती है तुम्हारी जब आता है ना, बिकॉज ही थिंक्स इट्स अ और उसके उधर जो डायलॉग थे, वो जो कहता है मुझी जो कहता है, कहता तुम्हारा मेरा कनेक्शन जो है, जो हमारा रिश्ता, उसकी मुझे अच्छी वाइब नहीं Vibes नहीं आती, हाँ। कहते क्या मतलब, कहते जब हम साथ होते हैं कुछ ना तुम्हें कुछ लोगों की फिक्र हो जाती है। वो जो डायलॉग से बहुत इंटरेस्टिंग थे, वेरी नाइस कि वी थिंक अबाउट एवरीवन एल्स एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू लव योरसेल्फ। कि ये इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल क्या है कि जब आपके ऑक्सीजन मास्क गिरता है ना जहाज़ पे, तो कहते हैं आपका एज अ मदर यू वुड स्ट्रेट अवे वांट टू पुट इट ऑन योर चाइल्ड, बट कहते हैं नो, यू हैव टू पुट इट ऑन योरसेल्फ। व्हाई? बिकॉज यू कैन लूज कॉन्शियसनेस बाय द टाइम यू गेट टू योर चाइल्ड। So that's the perfect example that you have to love yourself to love someone else, or to think about someone else, or to cherish another person. So ये जो चीज़ आ रही है ना इसमें, अच्छा फिर वो I love the fact कि वो जब बैठे में वो कह रहा है, अच्छा बताओ कौन हो तुम,
हाँ किस डिपार्टमेंट से कहते हैं मैं तो सेल्स से हूँ। और वो डर के बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हो, यहाँ तो ऐसे लोग आते तो उनको फिर पता चलता है कि एंड दैट्स व्हाई ही रियलाइजेस कि बंडो साहब का तो कोई अलग ही सीन चल रहा है। हाँ कि इट्स एंड आई लव दैट एक्टर, ही आई डोंट नो हिज नेम बट ही इज सच एन अमेजिंग, जो डाइसिंग करके वो 1.5 फुट के उस पाइप से निकला। अच्छा फिर जब उनकी बीवी आती वो है, जो डोर बेल बजती है, कमाल मैंने था। कहा कि यार ये इतनी स्ट्राइकिंग फेस है ना, शी इज गॉट सच अ ब्यूटीफुल फेस। और वो जो मैंने कहा कहाँ देखा हाँ, फिर मुझे याद आया आपने फ्रॉम व्हाट यू मे कॉल, शी वाज वन ऑफ द भाभीज इन Stand Up गर्ल में, एंड आई वाज थिंकिंग यस दैट्स वेयर शी इज फ्रॉम। एंड अगेन काशिफ निसार की अगेन the thing that I like about him is that he reuses actors, अपने all, artist को, but बिल्कुल। he reinvents them. वो एक्टर्स मीनिंग आपने लिख लिया, अब वो रीइन्वेंट कर। अब देखिए कितने सारे एक्टर्स हैं इसमें जो हम कहेंगे हाँ उस वाले प्ले में थे काशिफ के, उस वाले प्ले में थे काशिफ के, बट ही रीइन्वेंट्स दीज कैरेक्टर्स। एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट सीन एंड दिस लिटिल बॉय डब्बू जो कितना कमाल काम कर रहा है कि when he starts bribing his sister and then you know that scene where the sister is cleaning up the room और फिर एक एक्साइटमेंट है, वो बेचारा अपना मोटरसाइकिल लेके यू नो वो फिर रहा है और फिर वो भी चीज़ जो होती है। एंड उसकी जो एक मीनिंग लाइक वो आता है, उसको कहता है मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा, ही कुड हैव डिस्टर्ब्ड हर बट ही डजंट, ही स्लीप्स ऑन द फ्लोर व्हेन शी गेट्स अप एंड शी लुक्स एट हिम, यू नो, एंड देन सडनली व्हेन दे गेट दैट लिटिल बिट ऑफ अ मोमेंट वो धड़क के आ जाता है। मतलब बड़ा मुश्किल है। Oof, it was so well crafted, well written, well acted. It was just so well put together. So I think both the plays get 10 10 10. Even my Farar will get a 10 10. नादिया, हमारे ज़्यादा ड्रामे स्पेशली रमज़ान पे जो बनते हैं देर अबाउट शादी के, शादी हो नहीं रही, शादी होने तक का सफ़र। ये वाहिद स्टोरी है जिसमें शादी के बाद के जो मसले मसाइल है ना वो दिखाएं। और शादी होगी, शादी कंज्यूम। हाँ, बिल्कुल। तो शादी तो करना आसान है भाई, ठीक है, पहले एपिसोड में भाग भी गए, हो भी गए, अब क्या होगा, जगह कहाँ से मिलेगी जी, लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। तो बड़ा रियलिस्टिकली दिखाए हैं इनके मसाइल, दो फैमिलीज़ के जो कि आपस में कज़न्स हैं। प्यारी बात यह कि राइटर ने, ज़फ़र मिराज साहब ने, एक भी कोई नेगेटिव इंसान नहीं रखा। माँ के भी शेड्स हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। इसमें को आप सोचो अगर कोई एक विलन है, नहीं, कोई एक तो है फसादन, कौन? तमकीनत। तमकीनत प्यारी आए, तमकीनत को कुछ ना कहना। तमकीनत के भी मसले हैं। तमकीनत ने जो लाइन बोली है ना कि तुम मुझे छोड़ दोगे क्योंकि मैं मोटी भद्दी और बांझ हूँ, हाँ, उसके लाइन अच्छा अब उसका दिखा रहे हैं ना मसला। मैंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट की That's very कि राइटिंग में जो भी मसला मतलब जो जफर मिराज साहब ने दिखाया है कि लुबना खुद अज्यूम कर रही है कि दुर्दाना ने ये किया होगा, दुर्दाना खुद अज्यूम कर रही है कि तो लुबना ने उसको कहा होगा। तो बदगुमानियां हमारी अपनी सोच में होती है, एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मली हम किसी से बदगुमान हो जाते हैं बगैर सोचे समझे, जबकि उस इंसान ने ऐसी चीज की ही नहीं होती। और इस ड्रामे में जगह जगह यही दिखाया है कि वहां पे लुबना भी चाह रही है कि सेटलमेंट हो जाए, वहां पे दुर्दाना भी चाह रही है, लेकिन आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी हैं। और रियल लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है कि कोई भी विलन नहीं होता, सब लोग ग्रे होते हैं। और हमने जो पहले रमजान सीरियल्स देखे सारे घर में, एक घर दूसरा घर, ज्यादा लॉन में आ गए। इसमें आप देखो डायरेक्टर काशिफ निसार ने कितनी मेहनत की, कितना आउटडोर है। जो जिक्र हो रहा है ना वो लोकेशन पे हो रहा है। घर देखने गए, 2 घर देखे, दिखाए हैं 2 घर, सारा उसमें शूट हुआ है। तो कहीं भी गोदाम है तो गोदाम नजर आया, गोदाम देखो, गोदाम में जहाँ सो रहा है नजर आ रहा है, खाना बनवा रहे वो भी रोड पे खड़े होके बनवा रहे हैं। इतनी लोकेशंस आसान नहीं, इवन अगर और लॉजिक फिर अच्छा, इतनी अच्छी डायरेक्शन, ऊपर से फिर राइटर की सपोर्ट कि वो सिचुएशंस इतनी मजे के लिख रहे हैं, कैरेक्टर्स इतने जबरदस्त हैं। तो इट्स अ गुड टीम और जस्टिफाइड है कि अगर ड्राइवर को उनको लेट करना है ताकि चोर अपना काम करता है, तो ड्राइवर का लॉजिक दिखाया कि क्यों फंसा है। पुलिस ले गई ना, पुलिस क्यों लेगी उसे? गाड़ी गलत पार्क की हुई थी, खत्म। वो जिसके लिए मुड़ मुड़ के नहीं देख रहा था कि तक के जल्दी कर दे, गाड़ी गलत पार्क की। देयर इज अ लॉजिक टू एवरीथिंग। आप गलती नहीं निकाल सकते इनके प्रोजेक्ट में, बड़ा मुश्किल है ना राइटर की ना डायरेक्टर की। पंजाब में तो आपको पता है लॉ सूरत लिखा हुआ है, बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो बच्चा है डब्बू अरहम उसका नाम है, इसने मेरे ड्रामे में काम किया, तो उसका मुझे मैसेज आया, मैम आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी, और साथ में अपने सीन्स भी लगा के बेटा हमारी पीआर परफॉर्मेंस तो अच्छी है, तुम्हारी पीआर भी बहुत स्ट्रांग हो रही है, शाबाश पुराने तलकात को ना इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैम को कैसी लगी? मैम को तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, उसने रेफरेंस के लिए अपने सीन सारे भेजे मुझे। तो अरहम आई डिडंट वांट टू टेल यू देयर, यहाँ बोलूंगी जहाँ सबके लिए हम बात बिल्कुल, और हम सब कहेंगे कमाल है। इज अ फैंटास्टिक एक्टर,
और पिछले ड्रामे में भी था, उसका बेचारी पिटाई भी बहुत हो रही थी, जुल्म भी इस ड्रामे में उसमें हो रहा था। कौन से इसमें, वाले में? एक उसमें वैशी नहीं, हाँ वैशी, उसके साथ भाई क्या हो गया, मेरे नाम ही मुझसे आज भूल रहे हैं। खुशहाल के साथ जो मेरा ड्रामा था, उसमें अरम खुशहाल का बचपन बना था, तो हमने काफ़ी काम किया। तो इसने मुझे कमरे में बंद भी कर दिया था, कुंडी लगा दी थी। आराम, वो भी मुझे याद है। बट ही इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर। इसकी जो लाइंस इतने मजे की ना कि भाई मेरी कोई प्राइवेसी नहीं, इसका तो मसला ये, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं, जिसका दिल करता है मेरी खिड़की के बाहर बैग सुखाने लग जाता है, मेरी जूती भी पहन लेता है। मेरी जूती का क्लोजअप आया तो बाकी मुझी ने तो इसकी जूती पहनी है। और मुझे बाद में ना वो देखा ना सीन, देख रहे होते हैं छोटी है, हाँ छोटी है। लेकिन दिस बॉय इज नॉट रेडी टू शेयर। ये इतना क्रूअल बच्चा है, कोई टीनेजर जिसको बस इसको या फिर डील लेकिन कर लो। कुकी कितनी जालिम निकली। बहुत कुकी भी तो मुझे अफसोस बहुत है, ही उसका कजन मतलब, भी है, मुझी बहन भी है, उसको जॉब तो ढूंढ रही है, लेकिन कोई कंपैशन नहीं बहन के लिए। भाई ने फिर भी डील मार लिया 2000 पर डे। ओ माय गॉड, कहता है मैं डिसाइड कर चुका हूँ यही रेट होगा। तो बहुत अच्छी, आई लव दिस फैमिली। सब पागल हैं, बहुत क्यूट पागल हैं, बड़े मजे के हैं, नॉन कोऑपरेटिव, लेकिन यू लव देम। आपको कोई बुरा इसमें लग नहीं सकता। अच्छा, वो मुझे लफ्ज याद आ गया कि क्या कह रहे हैं बंटू साहब जब उसको जगह दी है ना मौजा, वेडिंग नाइट के लिए, करो मौजा। अब कोई और लफ्ज होता कि एंजॉय या भाई खुश रहो, हाँ भाई नहीं, करो मौजा। तो दिस होल प्रोसेस इज मौजा। मौजा ही मौजा। तो वो इतना बार बार कह रहा है जी 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 जी। तो ब्यूटीफुल। बाकी You know, he was on the speaker phone. उसके सामने बात हुई है। और जहाँ मुझे एक बात तो मैं मान गई हूँ कि दिज्जू की जो वाइब है ना, जब उसको बैड वाइब आती है तो उससे ही कुछ बुरा होना होता है। आई ट्रस्ट हर ना। वो जब कहती है ना बैड वाइब आ रही है, मुझे पता चल जाता है सही कह रही है, कुछ बुरा अब होगा। तो राइटिंग इज अमेजिंग। हम कोई एपिसोड का अभी तक हल्का ही नहीं, कोई एक लाइन नहीं, यार ये बोरिंग था, स्लो था। वो लाइन ना तो प्लीज मैं नहीं कह सकी, तुम मेंशन करवा दो। कितने मजे की लाइन थी। वो कहती है मम्मा खाने का तो हो गया, सोने का क्या करेंगे। यार कितनी लाइनें इसमें, तो साधु क्या क्या लाइन पता है, हर एक की इतनी खूबसूरत लाइंस हैं। तो अभी तो ये चलता रहेगा। बहुत कमाल काम है। बट 9 दोनों को फैंटास्टिक। 9 10 आपने बचा के रखे हैं। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,600 और दिल वाली गली में से जफर मिराज साहब के हिस्से में 6,029% मतलब 2.9 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। देख ले, आहा। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 20,000 हुए हैं और दिल वाली गली में से काशिफ निसार साहब के हिस्से में 6,442 32% मतलब 3.2 जो कि हाईएस्ट हैं। वेरी नाइस। आहा। अब बात कर ली जाए मुज्जी और डीजू की। हाय मुज्जी एंड डीजू। क्या मतलब? मतलब क्या कहना चाह रही है साधु? सीन है ना इशारे का क्या मतलब था? बहुत प्यारे, क्या बहुत कहना चाह रही हो? यार आप यकीन मान, हाँ नहीं मैं चाहती हूँ वो जितना यार जितना अच्छा ये हक तो हो गई लड़के ने हमारी एक्टिंग की है, क्योंकि सजल तो कमाल एक्ट्रेस है। लेकिन हमजा ने उसकी बहुत आंखें, हमजा की बॉडी लैंग्वेज आप देखें, वो जिस तरह अपने आप से ना अक्का पड़ा नहीं कहते ना यार बस हो गई है मेरी, और वो जिस तरह गोदाम में भी रिएक्ट करता है फोन पे, क्या कर लोगे वो उसे ठंडा करता है। तो एक जो जुमलों का बोलना और साथ हाँ, में आप अपनी बॉडी, हाँ, मेरी जान, हाँ, ऐसे करके और बोलते हैं। फौरन ही रियलाइजेशन ना कि जहाँ वो कहते हैं, वो कितना मजे का सीन था, कहते हैं सर का दर्द ठीक हुआ या कहता है ठीक है, कहता बढ़ा दूं। हाँ। कितने मजे की चीज थी वो सीन जिसमें वो आके उसको पकड़ता है और वो किचन में रो रही होती है और अपने ही आप से बातें कर रही होती है, सारा कुछ अपने पे ब्लेम ले रही होती है, और वो कहता है जीजू जीजू, और वो जिस तरह वो सर रखती है उसके सीने पे, एंड देन कट होता है सीना, वो सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं और जहाँ वो बात करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारी किस्मत ख़राब, वो कहता नहीं एक बंदे की किस्मत पे इतना कुछ नहीं हो सकता, लगता है दोनों की ही ख़राब चल रही। मुझे ना इसमें जो सबसे अच्छी जो इन्होंने ना अपना वॉइस टेक्सचर लिया है, जो एक हल्का सा टेंस डाला है ना, हमजा के लिए तो बहुत आसान था, जो सज्जन ने रखा है वो बहुत ही कमाल है। ओवरऑल पूरी फैमिली का जो बोलने का स्टाइल है, मैं बाप को मेंशन करना भूल गई थी, ये जगह उनकी नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा बहुत कमाल का काम करें, बहुत ही बेहतरीन। जो डीजू के वालिद साहब है, डीजू एंड मुज्जी
ये दोनों मुझे लगता है बने ही एक दूसरे के लिए थे। मतलब अगर आप इतने अपने किसी भी कैरेक्टर को ऐसा कर दें कि देखने वाला समझे कि यार दोनों अलग नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के लिए, क्योंकि जितने जल्दी वो एक दूसरे से नाराज़ होते हैं या वो होते हैं उतने ही जल्दी वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते वो हैं। कहते हैं बहुत बोल लिया हमने एक दूसरे को सॉरी। हाँ, वो सॉरी बोलते रहते हैं ना कि सॉरी सॉरी। बोलते हैं, दरवाजा भी बंद करता है तो वो कहता है सॉरी, तो बस कर दो ना, कितना बोलोगे सॉरी। मुझे कहता है डीजू इस दफा नाराज तो नहीं होगी ना जिस कमरे में हुआ है। कहती नहीं वो बाहर पिस्टल लेके बंदा बैठा है, वो कहती है कि बस पिस्टल उसके हाथ में, उसकी फिक्र नहीं है, तूने नाराज नहीं होना मेरे से। कहती बस अब भूख लग रही है। डीजू मुझे भूख। माशाल्लाह जो जब सज्जल की आंख खुलती है ना तो उसके चेहरे पे सिर्फ आंखें ही आंखें, उस आंखें, वो इतनी खूबसूरत बोलती आंखें उसकी, उसके साथ जो उसका चेहरा, ईच एंड एवरीथिंग सज्जल एंड हमजा, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम ये कहें कि यार ये ना करते तो ये बहुत बेहतर हो जाता या ये करते तो बहुत अच्छा हो जाता। हर चीज़ यहाँ है, इतनी फ्लॉलेस है। यकीन मानो कि जी करता है ये 1 घंटे का एपिसोड ख़त्म ना हो, और शुक्र ये रोज़ रोज़ आ रहा है तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मैं और मीरब दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे हैं एंड लव देम। बहुत ही मज़े का काम है और प्लीज़ मेरी तरफ से दोनों के लिए 9/9 टेंटन बचाए। महीना जी, So Zar Patton Ka Band, we saw them first in that, and Hamza was good because Hamza is newish, अब तो newish कहूँगी। सज्जल हमारी, God bless her, very fine, very very established, not just in Pakistan, internationally also. इसमें अच्छी, मैं सच्ची बात कर रही हूँ, I didn't think Hamza had it in him. I knew he's a good actor. The point is, there are certain actors who are just good actors, but they can't really bring on a persona. One of my very very favorite actors is Robert De Niro, right? But Robert De Niro is Robert De Niro. Very few movies में वो but you know his way of talking, his way, you know, but he's a good actor. Peter O'Toole एक होता था, good actor, but he was always Peter O'Toole. You know, he was always that. हाँ. I felt Hamza was going to fall into that category, but he's totally and absolutely shattered that image of mine. इसमें इसने क्या किया है? Meaning, I was just looking at him, as she said, हाँ. from body language to the way he's talking, because उसका एक है खास तरीका चलने का, वो उसका normal है, जो अगर आप देखें उसमें भी इन ज़र पत्तों के बन में इसका खास he's got this way of walking, shoulders गिराए अपने, हाँ, which makes it very every time he walks like that, you know, so वो body language उसकी हमेशा से ऐसी, इसमें उसने सब चेंज कर दिया है, the way he's performing, the way he's talking, the way उसकी आवाज़ जो नहीं निकल रही, वो meaning I was so blown away by his performance that because it went way beyond my expectations. Yes. Sajjal, I know, is a good performer. She will perform everything beautifully. I mean, Sajjal will always be a 10 for me in my mind, you know. Yes, there will be times जहाँ शायद रोल हमें नहीं पसंद आ रहा होगा या उधर थोड़ी सी weak performance होगी, but she will all, because that's how established an actor she is. But this boy just went way beyond my expectation. ये जो पूरा सीन उनका सहमा हुआ डरना, वो जो पूरी एक you know, और you know, उसमें there was this very चलाक चंट सज्जल in सर पत्तों का बंद. The boy had the confidence. यहाँ दोनों के बेचारे absolute opposite. So for me, both of them are also 10. Very good, very good. नादिया, तारीफें बहुत होगी, थोड़ा सा गॉसिप करते हैं। चल है जी, चल मेरा जी इजाजत है? इजाजत ये ना कहना नहीं। इजाजत से कर रहे हैं, सब कह रही नहीं, बस वायरल ना करना। मुझे ये लगता है कि जितना ये दोनों काम कर रहे हैं और इतना खूबसूरत काम एक सीरियल में, फिर रमज़ान सीरीज़ में तो महीनों लगे होंगे, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी इनमें केमिस्ट्री। अगर प्यार हो गया तो, रिश्ता, अगर प्यार हो गया तो, अगर प्यार हो गया तो एक और ड्रामा बन सकता है अगर प्यार हो गया तो ये नेक्स्ट रमजान प्ले नहीं होगा। होता, they look so बड़ी good मसरूफियत है। together, इतना मैजिक है Magic दोनों का। मैंने है। ऐसी केमिस्ट्री नहीं देखी, और वो बनती है ग्रेजुअली। इनके फर्स्ट एपिसोड से ही इतनी प्यारी केमिस्ट्री। मुझे लगता है कि इनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, अगर वो हमसफ़र जैसा बनता है तो दे कैन बी द नेक्स्ट फवाद एंड माहिरा वाला सिचुएशन।
जो उस वक्त का क्रेज़ था, बट अब एक हार्ड कोर सीरियस रोमांटिक ड्रामा कर लो दोनों, बड़ा प्यारा। हाँ वो रह गया, कॉमेडी होगी, अब कुछ एक ऐसी कोई इंटेंस चीज़ होनी चाहिए, बट आई थिंक देयर अमेजिंग, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं साथ। और लग रहा है कंफर्ट होता है ना जब दो लोग साथ काम कर रहे हैं, तो एक अपनी एनर्जी, केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती नज़र आती है। दैट्स व्हाई वी एंजॉयिंग इट सो मच। और हमजा इस सालों के काम की जो है ना जंप मारी है इस प्रोजेक्ट में, इतना मैच्योर हुआ एंड सो कंफर्टेबल। इतनी लाइंस हैं, इतने सीन्स हैं, बहुत काम है। याद है ना, he's लास्ट doing a एपिसोड में हम great बात job. कर रहे थे कि ये वाली जो एक्टिंग जो हमजा कर रहा है, मैंने जी आपसे भी और सादिया जी आपसे ये सवाल है मेरा, जो हमजा की हम एक्टिंग दिल वाले गली में देख रहे हैं, ये वाली एक्टिंग कितने एक्टर्स आप केपेबल हैं करने को इस पर? व्हाट डू यू थिंक, लाइक जो आज की नई लॉट है? I think Shuja is a very fine actor. शुजा, सहर, I don't know. हाँ, सहर भी अच्छी लगती है। अली रजा को अभी तक हमने पुश नहीं किया, वो उसमें फंसा हुआ है, वो थोड़ा हाँ स्टाइल में फंस ग्लैमरस गया। उसमें फंसा हुआ है थोड़ा सा, उसको अभी तक पुश नहीं किया हुआ। बट उसने एक वेरिएशन आपको दिखाई थी दुनियापुर के बिगिनिंग एपिसोड में, एक थोड़ा सा पागलपन। मैंने इस आपको मैं एक चीज बताऊं, अब ये डायरेक्टर पे कमाल है, किसी से भी करवा लेंगे, ये किसी से भी करवा अगर लेंगे। डायरेक्टर को आप मुझे पत्थर लगता भी है, दे देंगे ना, इस डायरेक्टर को और इस राइटर का लिखा हुआ स्क्रिप्ट दे देंगे, वो पत्थर बोलने लगेगा और एक्टिंग भी करने लगेगा। नहीं, ये बात भी नहीं है, बात ये कि ये इनको पता है कि किस काम कैसे करवाना किस है, एक्टर में ये पोटेंशियल potential है। है। वो मैंने- कभी मैंने- हल्के मैंने- हल्के मैंने इस तरह की एक्टिंग दो लोग करते देखी है। देखिए ये वाला character पोटेंशियल सूट आपके इसमें हर कर रहा है। एक्टर में है, लेकिन ये है जो ये कह रही है कि उसको निकालना निकालना कैसे, देखिए वो ये director जो director का- पोटेंशियल जो हम नहीं देख सकते ना, वो देख सकते मैं हैं। आपको एक चीज कि बताऊं, ये कर सकता है। देखिए अभी हम एक और ड्रामा चल रहा है जिसमें खुशहाल का हमने बहुत अच्छा काम देखा है, अभी इश्क की चाशनी है क्या जो भी, मुझे वो उसमें बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर सका, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं Whereas आया, he's ओवर एक्टिंग extremely है capable. क्योंकि डायरेक्टर नहीं है उसमें। वही लड़की है जो जिसके लिए हम तन मन नीलो नील में पागल हो रहे थे, वो लड़की नहीं इम्प्रेस कर सकी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टर आर्टिस्ट हैं, इसलिए मैं नाम लेके मिसाल दे रही हूँ कि दोनों इसके ड्रामे चल रहे हैं, तो डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। इस डायरेक्टर को आप यही कैरेक्टर खुशहाल के लिए देते, वो इससे भी निकलवा लेता, लेकिन ये कैरेक्टर हमजा इसलिए कर रहा है कि हमजा उस कैरेक्टर के अंदर सजा हुआ है, खबा हुआ है। वो हमजा जैसे ही एक नॉर्मल शक्ल का बंदा, वो बार बार नहीं कुकी कहती हाँ है तेरा बड़ा हीरो है, वो देख जाके अपने कोजे को कोजा 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 मुझे लगता है किसी को भी कास्टिंग करनी हो ना, काशिफ निसार से पूछे, ही नोज एग्जैक्टली कि कौन से किस कैरेक्टर में कौन मैंने एक्टर मैंने बेस्ट इस है। तरह के जो वो बहुत सी He knows. जो जगहें लेते हैं हमजा, जिस तरह की वो नई नई चीजें नजर आ रही थी कि एक्सप्रेशन, अब काशिफ निसार एक एक एक्सप्रेशन तो नहीं बता रहे होंगे ना, उन्हें बताया कि ये कैरेक्टर है, ये जोन है, इसमें जाना है, बट ही इज नहीं, गॉट उसमें कंफर्टेबल। ये मैंने बिलाल अब्बास में देखा था कि वो इश्क मुर्शद में बहुत सारी ऐसी नई चीजें करते थे एक्सप्रेशन में कि आपने वो एक्सप्रेशन नहीं देखे बिलाल होते थे। अब्बास is another बिलाल one. अब्बास, और ये दूसरे मैंने हमजा देखे हैं जो इस लेवल पे आए और हैं। काशिफ निसार अपने हर एक्टर को इक्वल देते हैं इम्पोर्टेंस, हाँ। और किसी से आपका वो नहीं इम्प्रेस नहीं होता है, भाई वो प्रोड्यूसर है, वो उसका बेटा है, वो ये वो नो। और दिल वाली गली I love that में about मुझे लगता है क्योंकि इतने ज्यादा सीन है डीजू और मुजी के कि अगर ये केमिस्ट्री ना होती आप बोर हो जाते हैं बोर scene हो में। जाते, हाँ। इसलिए तो ये क्योंकि तो बातें अच्छा बहुत लग रहा सिंपल सी हो रही हैं, बहुत ही सटल वे में बातें हो रही हैं, जो डायलॉग्स हैं उनके मीनिंग डीप हैं। हाउ डू यू इन्वेंट अ सीन आप कैसे उसको बिल्कुल सही कह तो नंबर्स नादिया 9-9 9 फॉर सज्जल एंड हमजा। तो जी अब बात 10 फॉर अब्बा। हाँ 10 फॉर अब्बा ना, अब्बा बस 10 फॉर अब्बा, 10 फॉर लुबना, 10 फॉर उस्मा, एवरीवन इज 10। कुकी आई डोंट लाइक यू बट यू आर आल्सो 10। बाकी सबको हमें कहने और जी ऑडियो से चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,899 हुए हैं, और दिल वाली गली में से सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 5,231, 22% बनते 2.2 इनको मिले हैं। सज्जल को कितने मिले? 5,231। अब बात कर ली जाए हमजा की। टोटल वोट कास्ट हुए 26,100 और हमजा सुहेल के हिस्से में दिल वाली गली में से आए हैं 5,415, 21% Very nice. इनको Well done, भी Hamza, well मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं इनको। तो जी अब ये कंप्लीट हुआ दिल वाली गली में का रिव्यू।
हमारे अब यही देखना है कि ये बात चांद रात तक पहुंचेगी या उससे पहले वो रात आ जाएगी, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार है। सबसे ज्यादा मुझी और डीजू को मुझे है। लगता है चांद में से एक दिन पहले आ जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ चांद का पता कोई नहीं चलता, रात को 12 बजे लेकिन उठ के आगे ऐलान कर सिचुएशंस देते क्या क्रिएट होंगी वो नहीं पता। और तमकीनत के साथ क्या होना है, कुकी क्या करेगी, और लुबना और दुर्दाना दोस्त बन पाएंगी। बहुत सारी चीज़ें इस ड्रामे में जो आपको इंगेज रखती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो इंगेज रखती है वो डायरेक्शन राइटिंग तो है ही, लेकिन उन दोनों की जो केमिस्ट्री है ओहो, वो कमाल। स्पार्क नज़र आ रहा है।